हाय, कैसे हो? ओके, ऑलराइट। पढ़ेंगे आगे। हाँ हाँ, बोलो। चलते हैं। चलो, तो भाई आगे का टॉपिक कॉम्प्लीमेंट। डेफिनेशन 8 किसके बारे में है? कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट मतलब ये फ्रेंड्स कि अगर ये u दिया है रेक्टेंगल एंड इफ दिस इज योर a, ये a है, तो ये a के बाहर का जो भी है उसको हम क्या कहते हैं? a डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। a डैश मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, राइट? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ a कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो इफ u इज अ यूनिवर्सल सेट, u क्या है? यूनिवर्सल सेट है। a इज अ सबसेट ऑफ u, a अगर u का सबसेट है, तो then complement of set A is the set of all the elements of U. Set of all the elements of U which are not in A. A में नहीं है, मतलब A के बाहर के सारे elements, those which are in U is said to be A complement. A complement या तो A dash, मतलब basically it is U minus A. U minus A आपको पता है how we used to write A minus B, तो इट इज सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A which are not in B। वैसे ही व्हाट इज U minus A? सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ U which are not in A। नॉट इन A U में है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? अब A डैश। तो पता चला A डैश क्या है या कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या है? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ U which are not in A। A में नहीं है, मतलब A के बाहर के जितने भी एलिमेंट्स है उन सबका सेट, उन सबका सेट क्या हो जाएगा? A डैश, राइट? तो सेट इज सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ U which are not in A। सिंबॉलिकली इसको क्या कहते हैं? A डैश। सो हाउ यू राइट A डैश इन सेट बिल्डर फॉर्म फ्रेंड्स? तो इट इज सेट ऑफ एलिमेंट्स X सच दैट X बिलोंग्स टू X। U को तो बिलोंग करते हैं बट A को बिलोंग करते नहीं है। A को बिलोंग नहीं करते, A के बाहर होने चाहिए, राइट? और इसको ही हम क्या कहते हैं? A डैश इज इक्वल टू U माइनस A। पक्का पता चला? देखते हैं। अगर मैं आपको कहता हूं कि U इज 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड मैंने आपको बोल दिया A है 1 2 3, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज A डैश? A डैश क्या होगा? A डैश मतलब आपको पता है बाय डेफिनेशन U माइनस A। U माइनस A मतलब यू हैव टू टेक दिस, है ना, ये माइनस दिस, मतलब यू हैव टू टेक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ U which are not in A। 1 है तो लिखेंगे नहीं, 2 है नहीं लिखेंगे, 3 है नहीं लिखेंगे, 4 नहीं है लिखेंगे, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है लिखेंगे। सो व्हाट इज A डैश फ्रेंड्स? तो 4 5 6। क्लियर? विदाउट फाइन। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट सेट? अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस मूव टू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। तो इसमें भाई सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या कहता है कि अगर हम A एंड A डैश इनका यूनियन लेते हैं, मतलब A लेते हैं एंड बाहर का A डैश, इन दोनों का यूनियन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? U। क्या हो जाएगा? U, क्योंकि U में से ही A माइनस कर दे तो A डैश आता है, तो ये दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? U ऑब्वियसली। ठीक है? वैसे A एंड A डैश का इंटरसेक्शन, कैन यू टेल मी? A अंदर है, A डैश बाहर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि हम A को अंदर की साइड का ले रहे हैं, A डैश मतलब बाहर के, तो दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन सेट नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? नल सेट। तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। हाँ, अगर ये ऐसा कुछ A होता एंड मान लो ये ऐसा A डैश होता, तो फिर हम इसको इंटरसेक्शन सेट कहते हैं, बट ऐसा तो है ही नहीं। A ऐसा है एंड उसके तुरंत बाहर वाला A डैश मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट है नहीं। क्लियर? ओके, गुड। चलो, अब डी मॉर्गन्स लॉ, जिसके बारे में भी आपने पहले सुना है एंड समझा है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एकदम सिंपल फ्रेंड्स, जब भी U लेते हैं ना, यूनियन A यूनियन B और उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या करेंगे? A के साथ डैश लेंगे, मतलब A डैश, इसका U डैश का उल्टा, उल्टा क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का? यूनियन का उल्टा इंटरसेक्शन। तो यहां पर A का उल्टा A डैश, U का उल्टा
इंटरसेक्शन एंड बी का उल्टा बी डैश. इज दैट क्लियर? तो यू कैन से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, पक्का? वैसा ही उल्टा अगर ए यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन लिया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो दैट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन. तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों का कॉम्प्लीमेंट, इसका भी कॉम्प्लीमेंट. पक्का? क्लियर? ओके. लॉज ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन. डबल मतलब दो बार कॉम्प्लीमेंटेशन आप करते हो. ए मान लो ये ए है, उसका ए डैश मतलब ए डैश के बाहर का, फिर से ए डैश मतलब जो ए डैश में नहीं है ऐसा फिर से अंदर जाना पड़ेगा. ए यू में तो होना चाहिए, यू में है, पहले तो ए डैश मतलब ए के बाहर का लेना पड़ेगा जो ए में नहीं है, ए में नहीं है मतलब ए डैश में जाना पड़ेगा. अब ए डैश डैश करते फिर से ए डैश का डैश मतलब ए डैश में नहीं है ऐसा मतलब ए ही होगा. सो अल्टीमेटली इट इज ए. क्लियर? ओके. नाउ लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट. एम्प्टी सेट मतलब नथिंग. अब नथिंग का कॉम्प्लीमेंट, अगर मैंने आपको यू बताया जिसमें भाई ये नथिंग, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा मान लो, तो कुछ भी नहीं ऐसा कोई भी सेट है तो उसका उल्टा क्या होगा? सब कुछ. यूनिवर्सल सेट. कुछ भी नहीं का उल्टा क्या होता है? सब कुछ. तो सब कुछ मतलब यूनिवर्सल सेट. एंड यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब सब कुछ का उल्टा. सब कुछ का उल्टा कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं मतलब नन सेट. क्लियर? पक्का? राइट? तो ये सारा आप वैसे भी वेन डायग्राम ड्रॉ करके भी सोच सकते हो. ओके? क्लियर? चलते आगे. अब हम चलेंगे हमारी अगली वाली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 1.5. ओके? शैल वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने यूनिवर्सल सेट दे दिया 1 to 9, सारे के सारे इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 9, हाँ, इंक्लूडिंग 1 and 9. ए दिया है 1 2 3 4, बी दिया है 2 4 6 8 एंड सी दिया है 3 4 5 6. अब आपको पूछा है व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश. व्हाट इज ए डैश? बाय डेफिनेशन आपको पता है इट इज यू माइनस ए, मतलब जो यू में है बट ए में नहीं है. तो यू में है और ए में नहीं है ऐसे ढूंढने. 1 है नहीं लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो 5 6 7 8 9 लिख देंगे. दैट विल बी योर ए डैश. चलो क्विकली बी डैश. बी डैश मतलब यू माइनस बी, यू में है बट बी में नहीं है ऐसे एलिमेंट्स. तो चलो यू 1 इधर देखते हैं, यू 1 है इधर नहीं है तो लिख दो. 2 है नहीं लिखेंगे, 3 नहीं है लिखेंगे, 4 है नहीं लिखेंगे, 5 नहीं है लिखेंगे जरूर, 6 है नहीं लिखेंगे, 7 नहीं है लिखेंगे, 8 है नहीं लिखेंगे, 9 नहीं है लिख देंगे. तो 1 3 5 7 9. क्लियर? चलो फिर पूछा है ए यूनियन सी का डैश, ए यूनियन सी होल डैश. तो आइदर यू कैन अंडरस्टैंड दिस विथ मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन सी होल डैश विल बी ए डैश, फिर यूनियन का होगा इंटरसेक्शन एंड सी डैश. तो ए डैश, व्हाट इज ए डैश? हमने पहले ही ऊपर लिख दिया 5 6 7 8 9. अब सी डैश, सी डैश फाइंड करना है मतलब u माइनस सी मतलब चेक करेंगे u के एलिमेंट जो c में नहीं है दैट विल बी योर c डैश. 1 यहां पर नहीं है तो लिख दिया, 2 यहां पर नहीं है लिख दिया, 3 4 5 6 सब कुछ है, 7 से शुरुआत करेंगे, 7 8 9 नहीं है तो लिख दिया. अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, तो 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, राइट? 5 भी इधर नहीं है मतलब कॉमन नहीं है तो लिखेंगे नहीं. 6 नहीं कॉमन, 7 भी है, 7 है तो लिखेंगे, 8 कॉमन है तो लिखेंगे, 9 कॉमन है तो लिखेंगे. कॉमन जो है वो लिखना था. सो योर फाइनल आंसर फॉर ए यूनियन सी होल डैश विल बी इक्वल टू 7 8 9. अब 7 8 9 लिखो डायरेक्टली, ए यूनियन सी होल डैश डी मॉर्गन्स लॉ लगाकर, या फिर इसको आप अलग ढंग से, मतलब कैसा, आपको वैसे पता है कि कोई भी ए डैश दिया है तो हम क्या करते हैं यू माइनस ए. तो वैसे ही अगर आपको किसी ने ए यूनियन सी डैश दिया है तो हम क्या करेंगे, यू में से ये
ए डैश तो ए माइनस ए करना होता है, तो ये डैश मतलब ए यूनियन सी हम माइनस करेंगे यू में से, तो यहां पर यही दिखा है यू माइनस ए यूनियन सी, यू 1 to 9 माइनस ए यूनियन सी, अब ए एंड सी का यूनियन, तो 1 2 3 4 5, ये तो 1 2 3 4 तो लिख ही देना है, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 नहीं आया लिख देना है, 6 नहीं आ गया लिख देना है। अब इसमें से ये माइनस मतलब यू हैव टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस व्हिच आर नॉट इन दिस। 1 है नहीं लिखेंगे, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 से नहीं है, सो 7 8 9 लिख देंगे। सो ऐसा करो या ऐसा करो, इट इज फाइनली सेम। क्लियर? पक्का? आगे का क्वेश्चन 1 का ही, लेट अस गो फॉर फोर्थ। अब इसमें ए यूनियन बी का डैश, तो इसका डैश मतलब हम क्या लिखेंगे, यू माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो आपको पता है फ्रेंड्स व्हाट इज यू, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 माइनस व्हाट इज ए यूनियन बी। चलो ए यूनियन बी मुझे फटाफट बताओ, तो पहले मैं लिख दूंगा 1 2 3 4, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 नहीं आया, 8। तो चलो अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे बता सकते हो, राइट? चलो इधर है, मैं इसको यहां पर लिखता हूं 1 2 3 4 6, ठीक है, 6 8, राइट? एंड देन फ्रेंड्स दैट इज इक्वल टू, चलो ये माइनस ये करना है, 1 यहां पर है नहीं लिखेंगे, 2 है, 3 है, 4 है, राइट? 5 नहीं है, जो नहीं है वो लिखते हैं या जो है वो लिखते हैं? कैन यू टेल मी? u माइनस ए यूनियन, मतलब यू हैव टू राइट एलिमेंट्स ऑफ u व्हिच आर नॉट इन दिस, इसमें नहीं है वो लिखेंगे u के एलिमेंट्स। तो 1 2 3 4 ये तो नहीं है, ये यहां पर है मतलब नहीं लिखेंगे, 5 नहीं है तो लिखेंगे, 6 फिर से है नहीं लिखेंगे, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है। तो व्हाट इज योर रिक्वायर्ड आंसर? 5 7 9। ओके, अब डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का तो आपने सीखा है, ए डैश का डैश करते तो वापस क्या आता है, ए। व्हाट इज योर ए फ्रेंड्स? यू नो 1 2 3 4, राइट? बी माइनस सी डैश मतलब फिर से u माइनस बी माइनस सी लिखेंगे, है ना? तो चलो व्हाट इज u, u क्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस, चलो b माइनस सी लिखते हैं, b माइनस सी मतलब b में जो है बट c में नहीं है, b में जो है बट c में नहीं है, 2 इधर नहीं है मतलब लिख देंगे, 4 इधर है मतलब नहीं लिखेंगे, 6 इधर है नहीं लिखेंगे, 8 इधर नहीं है तो लिख देंगे। अब ये दोनों का डिफरेंस सेट मतलब इसके जो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, राइट? 1 इसमें नहीं है तो लिख देंगे, 2 है नहीं लिखेंगे, 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 है नहीं लिखेंगे, 9 नहीं है तो लिख देंगे। सो योर फाइनल आंसर इज 1 3 4 5 6 7 9। क्लियर? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से कॉम्प्लीमेंट पूछा है। देखो u a b c d e f g h तक दिया है एंड फिर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ a b c d फाइंड करना है, वेयर a is a b c। व्हाट इज a डैश? आपको पता है a डैश मतलब u माइनस a, u माइनस a मतलब u वाले जो भी एलिमेंट जो a में नहीं है, a डैश का मतलब u वाले जो एलिमेंट जो a में नहीं है। तो चलो u वाले एलिमेंट चेक करते हैं जो a में नहीं है, a इधर तो है नहीं लिखेंगे, b इधर तो है, c इधर तो है, तो क्या क्या लिखना पड़ेगा? d e f g h, ये सारे इसमें नहीं है, राइट? वैसे b डैश का मतलब u माइनस b, u के एलिमेंट जो कि b में नहीं है, चलो u के एलिमेंट b में नहीं है वो ढूंढते हैं, कौन से नहीं है? a नहीं है तो लिख देते हैं, b नहीं है,
सी नहीं है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच नहीं है, तो लिख देंगे। क्लियर, पक्का, गुड। आगे चलो, सी डैश मतलब यू माइनस सी, यू वाले एलिमेंट जो सी में नहीं है, यू वाले एलिमेंट जो सी में नहीं है। ए सी में नहीं है, नहीं है, नहीं लिखेंगे। बी नहीं है तो लिख देते हैं। सी है, नहीं लिखेंगे। डी नहीं है, लिखेंगे। ई नहीं है, नहीं है, नहीं है मतलब नहीं लिखेंगे। एफ नहीं है, जी है, एच नहीं है। चलो डी डैश, डी डैश का मतलब u माइनस डी, u के एलिमेंट जो d में नहीं है, d में नहीं है, कौन से देख लेते हैं। a नहीं है, लिख देते हैं। b नहीं है, c नहीं है, d नहीं है, e नहीं है, f है, g है, h है, a है। तो a हमने गलत लिखा, मतलब ये चलेगा नहीं। मतलब क्या लिखना चाहिए था, बी सी डी। तो सिर्फ पहले देखकर नहीं चलता, बाद में लास्ट में भी देख लेना है। इट इज ए लिखा है, मतलब ये ए कॉमन हो गया है, मतलब लिखना नहीं है। क्लियर, पक्का, ओके। चलिए गो फॉर द क्वेश्चन 3। चलो क्वेश्चन 3 में उन्होंने बोला है यूनिवर्सल सेट इज अ नेचुरल सेट। नेचुरल सेट मतलब क्या क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 इनफाइनाइट। चलो राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इन्होंने जो भी दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, उसको पहले तो हम लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड फिर इस लिस्ट फॉर्म के साथ उसको कंपेयर करके u माइनस दैट सेट विल गिव यू कॉम्प्लीमेंट सेट, राइट। यहां पर लिखा नहीं इसलिए मैंने अपने आप a ले लिया है। दिस इज द गिवन, सो दैट लेट अस से दैट इज इक्वल टू a सेट। अब आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले ये a सेट को हम लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो कैन यू टेल मी कि भाई ये ए सेट जो इवन नेचुरल नंबर से बना है, इवन नेचुरल नंबर कहां से शुरुआत होते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, राइट। तो नाउ वी हैव टू गो फॉर ए डैश। व्हाट इज ए डैश? तो फ्रेंड्स यू माइनस ए। अब मुझे बताओ यू माइनस ए मतलब यू में जो है एंड ए में नहीं है। 1 ए में नहीं है तो लिख देते हैं, 2 है तो नहीं लिखेंगे, 3 नहीं है, 4 है नहीं लिखेंगे, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है नहीं लिखेंगे, 9 10 नहीं है। कैन यू टेल मी, इसका मतलब अगर ये सेट में से, नेचुरल सेट में से इवन नंबर हम माइनस करते हैं तो रहेगा क्या, ऑड। तो ये रहा देखो ऑड नेचुरल नंबर वाला सेट। Is that clear? So your A dash अगर A इवन नेचुरल नंबर का सेट है, पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर का सेट है, तो ये पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर का सेट होगा। क्लियर, पक्का, गुड। अब B, मान लो ये B दिया है, ये दिया है आपकी बुक में, इज एन ऑड नेचुरल नंबर। यू कैन वेरी वेल गेस ऑड नेचुरल नंबर कौन से है, तो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। चलो फिर से इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है तो u माइनस बी करना पड़ेगा। बताते हो u नेचुरल नंबर में से ये सारे ये सारे ऑड नंबर अगर माइनस करते हैं तो बचेगा क्या, इवन नंबर, क्योंकि 1 यहाँ पर तो है, लिखेंगे नहीं। 2 नहीं है, इवन नंबर नहीं है यहाँ पर, तो हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, सारे के सारे इवन नंबर्स है कि नहीं। तो विल राइट 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। क्लियर, ओके। तो जब भी कहने का मतलब एमसीक्यू या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए खास याद रखो, या अगर आपको इवन नेचुरल नंबर दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ही क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्स क्या आ सकता है, ऑड, एंड ऑड दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ सकता है, इवन, राइट। चलो x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो चलो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 कौन से है, तो 3 1 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन, राइट, ओके। तो चलो सी डैश क्या होगा, तो इट इज u माइनस सी। तो चलो 3 है यहाँ पर, 1 2 नहीं है तो 1 2 लिख देंगे, 3 है मतलब नहीं लिखेंगे, फिर से 4 5 नहीं है, 6 है, 7 8 नहीं है, 9 है, 10 11 लिख देंगे,
12 है, 13 14 लिख देंगे, 15 नहीं, एंड सो ऑन। बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो इस ढंग से आपको इसको बताना है, पक्का? ओके, गुड। अब उसके आगे प्राइम नंबर्स बोलो तो कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं? तो 2 3, उसके बाद आता है 5 7 एंड सो ऑन, राइट? तो भाई डी डैश अब क्या लिखेंगे? तो u माइनस डी, u है 1 to इनफाइनाइट, है ना? इसमें से ये नहीं आएगा, मतलब स्पेशल नंबर तो आएगा, एंड सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स आएंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स यहाँ पर है, प्राइम नंबर्स इसमें से नहीं लेने, तो अब बाकी क्या रहे? कंपोजिट नंबर्स। तो कौन से कंपोजिट नंबर्स है? तो बोलो तो 1 यहाँ पर नहीं लिख दिया, 2 है नहीं लिखेंगे, 3 है, 4 लिखेंगे यहाँ पर, 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है? तो ये सारे क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर एज वेल एज स्पेशल नंबर, क्योंकि आपको पता है टोटल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ आइदर और नहीं करेंगे, 3 कैटेगरीज है, एक तो स्पेशल नंबर मतलब 1, फिर प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, जिसमें से प्राइम नंबर आ गया। अगर प्राइम नंबर आ गया है तो यहाँ पर क्या क्या आएगा? स्पेशल नंबर दैट इज 1 एंड कंपोजिट नंबर्स, पक्का? ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th। लेट अस अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर लिखा है, जरा बराबर समझ लो, x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर तो लेना है, बट कैसा होना चाहिए वो नंबर? डिविजिबल बाय 3 एंड 5, 3 से भी डिविजिबल में होना चाहिए एंड 5 के भी डिविजिबल में, मतलब ये 3 के मल्टीपल में भी होना चाहिए एंड 5 के मल्टीपल में होना चाहिए। 3 एंड 5 के मल्टीपल में होना चाहिए, मतलब 3 5 या 15 के मल्टीपल में होना चाहिए। ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर किसी ने आपको बोला कि इट इज डिविजिबल बाय 3, मतलब 3 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो 3 6 9 12 15 18, वैसे 5 के मल्टीपल में मतलब 5 10 15 20। अब ये दोनों, ये भी एंड ये भी, तो इसमें भी है एंड इसमें भी है, ऐसा कौन है? 15 एंड आगे, मतलब बेसिकली इसका LCM, जिसको हम क्या कहते थे? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसके मल्टीपल में लिस्ट एंड कॉमन 15, तो वो 15 का मल्टीपल आपको लेना पड़ेगा। इसका मतलब बेसिकली अगर ये मुझे बताना है तो नाउ आई शुड राइट विद दिस अंडरस्टैंडिंग। ये अगर आपको पता चल गया है तो ये 3 एंड 5 का मल्टीपल मतलब कॉमन मल्टीपल मतलब 15 30 45 एंड सो ऑन, ऐसा लिखना पड़ेगा, राइट? क्योंकि यहां पर नेचुरल सेट दिया है। अब फ्रेंड्स इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। लेट अस से इसको हम ई कहते हैं, तो कैन यू टेल मी ई डैश बराबर क्या हो जाएगा? u माइनस ई। तो ये 15 30 45 नहीं लेने हैं, किसमें से? इसमें से। तो हमें क्या कैसे बताना पड़ेगा? विल स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 है ना, 2 3, ये सब तो आएगा, कहां तक आएगा? 14 तक आएगा। तो 14 तक आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर अगर 1 2 3 लिखता हूँ तो यहाँ पर 14 लिखूंगा, यहाँ पर 13 लिखूंगा, यहाँ पर 12 लिखूंगा, 3 लिख दिए क्योंकि यहाँ से 3 से शुरुआत की, यहाँ पर 3, मतलब 1 to 14 तक सब आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं है। आपको लेना था u माइनस ई। व्हाट इज u माइनस ई? u माइनस ई का मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ u विच आर नॉट इन ई, ई है, ई में पहला एलिमेंट 15, मतलब 1 to 14 कुछ भी ई में नहीं है तो 1 to 14 लिख ही दिए, बट 1 to 14 14 के 14 नहीं लिखने हैं तो बीच में डॉट 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 आप कर सकते हो। फिर 15 तो नहीं लेना है क्योंकि ये इसमें है, इसमें भी होगा, तो 15 नहीं लेना है, 16 लेना है। फिर उसके बाद में कौन सा नहीं लेना है? 30 नहीं लेना है, मतलब 16 17 ऐसा लिखकर सिर्फ 2 का ही लिख सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हो। चलो मैं 2 का ही रखता हूं, राइट? एंड देन you will have 14। चलो उसके बाद में 16 आएगा, उसके बाद में क्या आएगा फ्रेंड्स? 17 आएगा, एंड कहाँ तक जाएंगे? 30 तक। 30 नहीं लिखेंगे, 30 तो है यहाँ पर, मतलब लिखेंगे 29 एंड 28। 30 नहीं लिखेंगे,
राइट, एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा। ऐसा है। दो हमने साइकिल्स बता दिए, 1 to 14 15 नहीं लेना है, फिर 16 to 29 30 नहीं लेना है, ऐसे आगे चलते जाना है। क्लियर? पक्का? कोई डाउट नहीं? चलो अब इसको मैं f कहता हूं, लेट अस से इसको f कहते हैं। तो व्हाट आर द परफेक्ट स्क्वायर्स, कुछ याद है? परफेक्ट स्क्वायर्स कौन से? सबसे पहला तो 1, फिर 4, फिर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको लेना नहीं है, इसको लेना नहीं है मतलब f डैश u माइनस एफ। तो मुझे 1 नहीं लेना है तो मैं लूंगा 2 3, 4 नहीं लूंगा तो 5 6 7 8 तक लूंगा, 9 नहीं लूंगा तो 10 11 12 13 14 15, 16 नहीं लूंगा तो क्या लेंगे हम लोग? 17 18, कहाँ तक जाएंगे? 23 24, फिर से 25 नहीं लेंगे, आगे क्या लेंगे? 26 एंड सो आगे चलते जाएंगे। या तो सारा ऐसा लिखो, या तो फिर क्या लिखोगे? परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेने, मतलब कौन से लेने हैं? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको आप अलग ढंग से भी लिख सकते हो कि x इज सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऐसा भी आप लिख सकते हो। लिस्ट फॉर्म की जगह पर सेट बिल्डर फॉर्म भी आप यूज कर सकते हो, राइट? पक्का? बराबर है ये? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। ओके, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। बराबर है? यहां पर मैंने कुछ शायद 6th वाला बराबर लिखा है परफेक्ट स्क्वायर, अब ये है परफेक्ट क्यूब, राइट? बराबर लिखा है 7। तो जरा बताओ तो मुझे, इसको अगर मैं g कहता हूं तो g में परफेक्ट क्यूब कौन से? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, बहुत हो गया है ना। तो चलो g डैश फाइंड करना है, तो g डैश कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड करना है ना, तो क्या होगा? u माइनस जी। तो चलो बोलो u माइनस जी मतलब u में ये है वो नहीं लेने हैं, मतलब 1 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? 2 3, कहाँ तक जाएंगे? 8 तक। 8 नहीं लेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखेंगे, 9 से शुरुआत करेंगे, 9 10 एंड चलते जाएंगे 25 26, फिर से 27 नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 28 एंड सो ऑन, है ना। तो ऐसा लिखो, या फिर x इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हो। यहां पर परफेक्ट क्यूब है तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब, है ना। जो जो भी क्यूब नहीं है वो सारे कॉम्प्लीमेंट सेट में आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब लेट अस टेक h, x प्लस 5। जरा मुझे बताओ कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा? 5 इधर जाएगा तो 8 माइनस 5 हो जाएगा तो 3, मतलब बेसिकली दिस इज नथिंग बट 3। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3, क्योंकि x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, 5 इधर गया तो 8 माइनस 5 बराबर 3, मतलब x की वैल्यू जब 3 होगी तब वो h सेट में आ जाएगा। अब 3 के अलावा ये लिखना है, मतलब h डैश विल बी इक्वल टू, एकदम कंपैक्ट वे में लिखना है तो मैं क्या करूंगा? n तो लेना है बट क्या नहीं लेना है? 3 नहीं लेना है, बिकॉज आपको चाहिए h डैश। तो h डैश कैसे लिखेंगे? तो n लेना है बट उसमें सिर्फ 3 नहीं लेना है, क्योंकि h में 3 है, h कंसिस्ट ऑफ ओनली सेट 3, तो सेट 3 लेना नहीं है। क्लियर? पक्का? ओके, गुड।